गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल स्टोर के बारे में। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं मेडिकल स्टोर पे खड़ी हूँ, तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियाँ होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या चाहिए और दवाई हम कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, किस हिसाब से टोटल जानकारी हमें ये सर देंगे, किस हिसाब से हमें मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। तो सर हमें बताइए इसके बारे में। सर मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखे हैं जो नॉर्मली किसी के भी माइंड में चल सकता है, तो आप मुझे 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक डी फार्मा, एक बी फार्मा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डी फार्मा एक डिप्लोमा डिग्री है और बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है। दोनों में दो ही अंतर है। डिप्लोमा डिग्री जैसे अंतर है, उस तरीके से पैसे का अंतर भी है। ओके, और इसका जो फीस होता है ये कितना हमें पे करना होता है, किस हिसाब से? फ़ी है कॉलेज पर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज कम में करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। जो पॉपुलर कॉलेज हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो थोड़े से लोअर क्लास कॉलेज हैं, बी ग्रेड वाइज करते हैं, वो कम भी लेते हैं। और अपने पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो हम कॉलेज के थ्रू लोन या बैंक के थ्रू लोन लेके पढ़ सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद जैसी अपनी जॉब लगती है उसे पे कर सकते हैं। ओके, मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है, ये हमें सामान कहाँ से मिल सकता है? सामान के लिए आप जब मार्केट खोलते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज पड़ जाती है। आप 2 बंदे से पूछोगे कहाँ मिलेगा तो वो आपको गाइड कर देगा। और मेरा जो ये चौथा क्वेश्चन है कि हमें लोकेशन कैसा देखना चाहिए? लोकेशन काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, गलियों में खोल के बैठे हैं, उनका पता नहीं, मुझे लगता है बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा मेन लोकेशन होता है। लोकेशन पब्लिक प्लेस में या किसी डॉक्टर कनेक्टिविटी में होना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को एक प्लस पॉइंट दें। और मेरा जिसमें 5वां क्वेश्चन है, यानी कि हमें इनमें कितना इनकम हो सकता है एक मेडिकल स्टोर खोलने से? इनकम डिपेंड करता है हमारी सेल पे। सेल अच्छी है तो अराउंड 20% कहीं नहीं जाता। और 20% का मतलब है कि अगर लाख रुपए हम महीने की सैलरी करते हैं तो हमारे 20 से 20 हज़ार रुपये बच जाते हैं। ये है 20% मिनिमम है ही, मैक्सिमम 30% भी हो जाता है। ओके, मेरा जो छठा क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा फ्यूचर है यानी हमारा भविष्य किस टाइप का है? फ्यूचर अच्छा है और हम मेडिकल खोल के बैठे हैं तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक बार मेडिकल खोल लेगा दोबारा उसको चेंज नहीं करना चाहेगा। क्योंकि अगर हम सही तरीके से उसको चला रहे हैं तो हमें आगे भविष्य में कोई दिक्कत आती नहीं है और आगे कोई दिक्कत भी नहीं आती और आराम से हम अब तरीके से एंजॉयमेंट करते रहते हैं। अर्निंग भी होती है और फुल मज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, मेरा जो एक आपका 7वां क्वेश्चन है, होल्ड मतलब कि हमारे बाद भी कोई इसे चला सकता है मेडिकल स्टोर? अगर मान लो मेरे भैया हैं या कि कोई भी ऐसा हमारे बाद कोई चला सकता है इसे? नहीं चला सकते। अगर फार्मेसी होल्डर बंदा होता है, अगर किसी ने फार्मेसी कर रखी है तो वही फार्मेसी होल्डर है, उसी को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक परमिशन मिलती है, वही चला सकता है। अगर वो चला गया तो उसके बाद उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लाइसेंस भी ख़त्म। ओके, अब मेरे यहाँ पे जो आपसे 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा इसमें ग्रोथ कैसा है? ग्रोथ अच्छा है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर हमारा अच्छा मेडिकल चल रहा है तो हम 2 आदमी फालतू रख सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं। जो अपने शौक स्वाद है, ऐसो आराम है, वो आराम से कर सकते हैं। तो इसमें कोई आगे प्रॉब्लम आती नहीं है, बस चलना चाहिए, मेन ये है। ओके, जो मेरा 9वां क्वेश्चन है, इसको लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है? हाँ, दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, और मेरा ये जो आपसे 10वां और लास्ट का क्वेश्चन है, इसमें कैटेगरी जो हम दवाइयाँ खोलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि होम्योपैथिक है, ये मेडिकल स्टोर है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्या इसकी कैटेगरी होती है अलग अलग? कैटेगरी होती है। होम्योपैथिक हाँ हर कोई रख नहीं पाता, लेकिन हम सेल कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ऑलमोस्ट जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो कॉस्मेटिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, ये 3 चीज़ नॉर्मली बेच देते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। होम्योपैथिक में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये 3 चीज़ कॉस्मेटिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, 3 चीज़ आराम से आदमी सेल करता है और हर मेडिकल पे सेल होती हैं ये मेडिसिन। तो सर आप मुझे इसके बारे में और पूरा फुल डिटेल आप मुझे बता सकते हैं और भी जानकारी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ये वीडियो आप बना रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, किसी तक पहुँचेगी तो वो इस चीज़ का फ़ायदा ले, मेरे हिसाब से अच्छा है। हमारे पास भी बहुत सारे बंदे आते हैं, क्या करें क्या ना करें, तो अगर हम बंदे के दिमाग को पढ़ के भाई कैसा बंदा है, क्या करना चाहता है, तो उस तरीके से हम उसको गाइड करते हैं। अच्छा लगता है तो वो बेचारा करता भी है, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। उसके बाद अगर ये भी नहीं है कि भाई फार्मेसी करो, अगर आपके पास बजट नहीं है तो डिप्लोमा
डिप्लोमा और फार्मेसी करने के बाद आप एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे MR बोलते हैं, वो दवाइयों की प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स के पास जाके। उसमें भी अच्छी इनकम है, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत बेंगलोर में भी हैं, पुणे गोवा वगैरह में है, जो अच्छी दिल्ली गुड़गांव वगैरह में अच्छी अर्न कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस 4 से 5 घंटे की ड्यूटी है, डॉक्टर्स अटेंड करने पड़ते हैं और बस दवाई लेके उसमें प्रमोशन करना पड़ता है। प्रमोट करो और सेल कराओ कंपनी के, उसमें इंसेंटिव है और अच्छी इनकम आती है। बहुत बढ़िया काम है, ज़रूरी नहीं है मेडिकल ही खोला जाए। 50 मेरे हिसाब से 20% लोग मेडिकल खोलते हैं और 80% लोग MR का काम करते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि टेंशन फ्री जॉब होती है। पढ़ो, उसके बाद अपना क्वालिफाइड बनने के बाद एक कंपनी में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पे नहीं करना। मेडिकल के लिए आपके पास व्यवस्था है तो खोलिए, नहीं व्यवस्था है तो सिंपली जाओ, इंटरव्यू वगैरह दो, अपने आप की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कंपनी में जॉब मिल जाती है। उस जॉब के हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं विदाउट ऑफ एनी टेंशन, कुछ नहीं करना उसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परम शर्मा है। मैं आज आपको बताऊंगा मेडिकल स्टोर के बारे में कि किस तरीके से क्या करने के बाद मेडिकल स्टोर खोला जाता है और किस तरीके से क्या प्रोसीजर है इसका। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना पड़ता। इसके लिए सबसे पहले 12वीं का जो 12th तो पास आउट करो। पास आउट करने के बाद एक नॉर्मल डिग्री होती है जो कि D4 डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा। दोनों डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है, बी फार्मेसी जो होती है वो 4 साल की होती है। उसको करने के लिए किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लें और नॉर्मल तरीके से 2 साल की जो डिप्लोमा है उसको पास आउट करके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सीधा लखनऊ जाने का होता है। लखनऊ जाने के बाद वहाँ पे हमारे DLA साहब बैठते हैं, जहाँ से परमिशन मिलती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होती है कि तुम डॉक्यूमेंट क्लियर है कि नहीं, कोई फ्रॉड, किसी टाइप का फ्रॉड तो नहीं है। चीज़ कंप्लीट करने के बाद हमें वहाँ से परमिशन मिलती है। महीने 2 महीने का एक प्रोसीजर होता है, वो कॉलेज भेजते हैं, कॉलेज से फिर अपना स्कूल फार्मेसी में आता है लखनऊ में। फिर आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब बिल्कुल करेक्ट होता है तो उसके बाद वो भेजते हैं डॉक्यूमेंटेशन। 1 महीने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस को ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है उसके पास जाना पड़ता है। वो हमें एक रूल बताता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप ये दुकान खोलें, दुकान का साइज़, दुकान किस तरीके से सजानी होती है, दुकान में क्या करना है, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फ्रीज़ है और आपका लैपटॉप है, एक लड़का होना चाहिए, इन्वर्टर, मतलब काफ़ी सारे रूल हैं उसमें। वो सब फॉलो करने के बाद एक परमिशन मिलती है जो कि DI देते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं वो, एक हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते हैं। वो परमिशन देते हैं, दुकान का सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद अगर उनको लगता है कि भाई हमारी जो शॉप है जो हम खोलना चाह रहे हैं वो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, अगर करेक्ट है तो वो परमिशन देगा, इनकरेक्ट है तो नहीं दे पाएगा। इसके लिए कुछ साइज़ रिक्वायरमेंट होता है, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो फॉलो करोगे उसके बाद तुम्हें मिलता है। उस लाइसेंस मिलने के बाद तुम्हें एक परमिशन देते हैं, DLA गवर्नमेंट लखनऊ से आती है। उसके बाद आपको एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के नंबर के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन मिलती है। उस मेडिसिन कहाँ से मिलती है, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो भागीरथ प्लेस है दिल्ली चांदनी चौक के पास, वहाँ से ले सकते हैं। मैं गेटोड़ा में रहता हूँ, यहाँ पे तुगलपुर है, वहाँ पे काफ़ी सारे होलसेलर हैं, वो मेडिसिन प्रोवाइड भी करते हैं, आपकी दुकान पे छोड़ के जाते हैं। आपको नहीं जाना, नहीं मंगानी है तो अपनी गाड़ी उठाओ, अपना लाइसेंस नंबर लेके जाओ, उनको लाइसेंस नंबर नोट कराइए। नोट करने के बाद क्या करते हैं, वो आपको मेडिसिन हैंड टू हैंड आप लिखवाओ, जो चीज़ अवेलेबल है उसके लिए आपको बताएंगे ये चीज़ हमारे पास है, उसको ला के सेल करना होता है। लेकिन सेल करने में भी थोड़ा सा पंगा होता है, कुछ डॉक्टर प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर पर्चे पढ़ नहीं पाते। वो पर्चों में क्या होता है, डॉक्टर की राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं कैसी राइटिंग लिख रखी है, समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको मेडिसिन की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उस नॉलेज के बाद आप पर्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे कि हाँ भी मेडिसिन में ये मेडिसिन ये है। तो वो थोड़ा सा ईजी 6 महीने शुरू में दिक्कत आती है, ना तो हमें मेडिसिन की पता होता, ना हमें ये पता होता कि मेडिसिन किस काम आएगी, ना हमें पर्चे पता होते कि डॉक्टर ने पर्चे पे क्या लिखा हुआ है। उसके लिए हेल्प के लिए डॉक्टर का नंबर ले सकते हैं, ताकि भाई डॉक्टर साहब क्या लिखा हुआ है तो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो कहीं से ला के उसको अपनी मतलब एक व्यवस्था बनाओ, उसके अकॉर्डिंग लगा रख लो। उसके लिए आपको होलसेल के नंबर रखने पड़ेंगे। हर समय आपके पास टाइम नहीं है कि मैं जाके मार्केट में दवाई ले आऊँ, तो उसके लिए एक बचने का एक तरीका है कि होलसेल के नंबर लो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करो, पेमेंट का एक शेड्यूल बनाओ। उस पेमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको जो सामान ऑर्डर देते हैं वो आपकी दुकान पे ड्रॉप करके जाएंगे।
और उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा पंगा है नहीं। तो इसमें मैंने बताया आपको लाइसेंस 12वीं करनी पड़ती है। 12वीं के बाद अपना एक लखनऊ जाना पड़ता है, थोड़ा प्रोसीजर है, वो पास आउट करके क्लियर करके फिर यहाँ से DI होता है, ड्रग्स इंस्पेक्टर, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज प्रोवाइड होता है, उसके हिसाब से वो करते हैं। उसके बाद जाके तुम्हें मेडिसिन के लिए जहाँ पे तुम्हारे नज़दीक मंडी होती है, मंडी बोल सकते एक तरीके बाज़ार होता है, वो फुल्ली में दवाई मिलती है। सारी दवाई सर्च आउट करो, लेके आओ, सेल करो। सेल करने का तरीका वही है कि डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी सेल कर सकते हैं। कोई औरली मांगने आता है तो औरली भी उसको बेच सकते हैं हम, ऐसा कोई इसमें पंगा नहीं है। लेकिन कम से कम 6 महीने स्टार्टिंग के बाद एक प्रेशर होता है कि भाई कैसे चलाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास तो मेडिसिन भी नहीं है। हो सकता है किसी के पास मनी की दिक्कत हो, मनी का बहुत बड़ा मैटर होता है आजकल। तो कम से कम अगर आपको मेडिकल खोलना है तो मेरे हिसाब से कम मरे से 5 लाख रुपए लगा लीजिए। 5 लाख रुपीज़ आपको चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए फार्मेसी, क्योंकि अगर उसमें भी डिपेंड करता है लोकेशन क्या है। लोकेशन अगर बढ़िया है तो उसमें इनकम भी अच्छी होती है। तो इनकम जब होगी जब आपके पास आइटम सारे होंगे, आइटम सेल करोगे तो उसके हिसाब से एक प्रॉफिट होता है। जैसे कॉस्मेटिक में 7% 10% मैक्सिमम होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन में भी मैक्सिमम 20-30% होता है, एलोपैथिक मेडिसिन में 20-30% तक मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। मतलब अगर नॉर्मल बंदा अगर करने के बाद, डिग्री करने के बाद मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो कम से कम 1 से 2 साल उसको जमने में लगता है। उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल सही है, कोई इजी प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा इनकम कर सकता है। अगर उसके पास अपने पास सेल्फ टाइम है, पैसा भी उसमें स्पेंड कर रखा है, तो पैसा स्पेंड करने के बाद टाइम जरूर देना पड़ेगा उसको। टाइम देंगे तो सीधी सी बात है, अब जो दूसरा बंदा कोई जाता है कहीं पे जॉब करने के लिए तो 8 घंटे ड्यूटी करता है, पूरे महीने जाके वो 20-30 हज़ार रुपये कमाता है। हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। अब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ड्यूटी करता हूँ मैं, उसमें क्या है मेरा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये डेली मारता हूँ। मुझे पता है मुझे 2,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मैं 16 से 18 घंटे ड्यूटी कर लेता हूँ। उस ड्यूटी को करने के लिए मेरी एक अर्न है जो मुझे चाहिए, एनी हाउ मैं किसी भी वे में ले लेता हूँ, चाहे डॉक्टर से पर्चे से या सेल्फ मेडिसिन देने से या सेल्फ किसी पेशेंट को देखने से। वो काफ़ी सारे एंगल होते हैं, उस तरीके से पैसे कमाने का होता है। लेकिन वो सब होगा एक टाइम के बाद, जब आप महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद जिस तरीके से आप इसमें बढ़ते रहेंगे, आपको सारी नॉलेज बढ़ती रहेंगी, पता लगता रहेगा भाई। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सबसे पहले एक थोड़ा सा हार्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो है दुकान पे बैठ के प्रॉपर मेडिसिन देने का, रखने का, कहाँ से मंगाना है, कैसे करना है। उसके बाद अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर तो वो ये अपना दुकान पे बैठे रहो, सुबह शाम का कॉल होती हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, सेल्फ मेडिसिन होती हैं, और ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम चलते हैं। काफ़ी स्टोर हैं, देखे होंगे आपने भी, काफ़ी जगह अच्छी भीड़ होती है, काफ़ी लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो बैठे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर लोकेशन नहीं होती है, प्रॉपर कोई गाइड करने वाले नहीं होता है कि भाई एक काम करो, ये चीज़ करो, वैसा करो। वो क्या है, दूसरे का देख के खोल लिया, लेकिन उसका काम चलता नहीं है। महीना, 6 महीने, साल, 2 साल बाद वो लॉस में आके मेडिकल बंद कर देते हैं। वो किसी की बात नहीं मानते, या किसी को कोई बताता है तो उसकी बात मानते नहीं, बोले अरे शायद हो सकता है बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसके लिए थोड़ा हर चीज़ संभल के रहने की। 5 लाख रुपए का खेल है, ऊपर से आपकी डिग्री लगानी है, और ऊपर से एक ऐसी लाइन है ये जो कि हम बंदे के साथ खेल रहे हैं। अगर हमने दवाई दे दी, उसने खा ली, जो उसको होना वो होगा, दोबारा वापस दवाई निकल के नहीं आ सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटलिटी वाला काम है, जो कि हमें हर तरीके से सोच के, समझ के, उसकी बात प्रॉपर सुनने के बाद मेडिसिन देनी होती है। तो जितना आसान है उतना ही बहुत हार्ड भी है। हमने बहुत सारे मेडिकल देखे हैं, आपने को न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह छापे लगते हैं। क्यों लगते हैं? वो अनऑथराइज होते हैं, ना तो उनके पास कोई लाइसेंस होता है, लाइसेंस भी होता है तो दुकान पे प्रॉपर बंदा नहीं बैठता है। कस्टमर आया, दवाई दे दी, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई, इनकेस उसने केस कर दिया तो वो दुकान भी गई और बंदा भी गया। तो बंदे को भी बैठना प्रॉपर ज़रूरी है, और मेडिसिन भी होनी चाहिए। अगर बंदा अपने दुकान पे छोड़ रखा है तो उसको भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द मेडिसिन, किस तरीके से कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है और किसको कौन सी देनी है और किस काम के लिए क्या करना है। तो इसलिए हर चीज़ ज़रूरी है, जितना ईजी है उतना हार्ड भी है, उतना ही मेंटली गेम है। तो मेरे हिसाब से हमारी लाइन थोड़ी अच्छी भी है और बढ़िया भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन भी बोल सकते हैं हम, हार्ड भी है, क्योंकि हम किसी बंदे के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। डॉक्टर और हम दो ही ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर उसके साथ खेलते हैं पेशेंट के साथ, और पेशेंट उसमें हमारी बातों को मानता भी है, खाएगा भी, ये भी करो वो भी करो। लेकिन करो अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ समझ के, पैसे का यूज़ भी करना है, दिमाग का यूज़ भी करना है,
लोगों के साथ हमें एक फुटबॉल मैच भी खेलना है, मेडिसिन देख खाओ, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो हमें फेस भी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि स्टोर खोला और चल भी गया, महीने 6 महीने साल 2 साल हमेशा लगता है। अगर कोई पेशेंट पहली बार दुकान पे आता है तो वो देखता है कि यार शायद हो सकता नया बंदा हो, लेकिन वो आपको उस चीज़ को फील कराना है कि मैं नया नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग स्टाफ में कहीं भी मतलब किस तरीके का एक्सपीरियंस लिया हो। तो आपको पहले फार्मेसी करने के बाद 6 महीने साल 2 साल कम से कम एक्सपीरियंस लेने के बाद ये स्टोर खोलना चाहिए, ताकि आपको फुल तरीके से नॉलेज हो अबाउट द मेडिसिन। उसके बाद आप कहीं भी जाके किसी भी फील्ड में जाके आप लड़ सकते हैं। नया खोलोगे तो आप पछताओगे भी। तो इसके लिए वही है, आप 12th करें, 12th के बाद फार्मेसी डिप्लोमा डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करने के बाद एक प्रोसीजर फॉलो करें, और कम से कम मेरे हिसाब से 2 साल की ट्रेनिंग करनी चाहिए एक अच्छे एरिया में। अगर मेडिकल स्टोर पे कर रहे हैं तो अच्छा मेडिकल हो जहाँ पे अच्छी रनिंग हो, या फिर अपना हॉस्पिटल करते हो तो हॉस्पिटल लिए करते हो, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल खोलो ताकि कोई प्रॉब्लम आगे फेस ना हो, और आप जो है अच्छी तरीके से कोई मेडिकल या कोई फार्मेसी कोई कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो कोई बंदा बोले कि हाँ भाई अच्छी फार्मेसी कर रखी है, अच्छी नॉलेज है, बंदा दवाई अच्छी देता है या उसको अच्छी नॉलेज है। बस मैं इस वीडियो के सारे आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आसान है लेकिन उतनी हार्ड भी है, और आराम से करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एज मेडिकल फील्ड नॉलेज में जाके पूछ सकते हैं, हॉस्पिटलों में, फार्मेसी में, केमिस्ट में जाके कि भाई क्या है कैसा है। इजी कोर्स है, इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन जो पढ़ता ही नहीं है उसके लिए तो हार्ड है, जो पढ़ के करना चाह रहा है कि उसके लिए ईजी है। बस थोड़ा सा पैसे का शेड्यूल है, लेकिन पैसे इतने हाई भी ज़्यादा भी नहीं लग पाते। मैक्सिमम 2-3-4 लाख में बी फार्मेसी हो जाती है सिर्फ कॉलेज का, और 2 लाख के लमसम डिप्लोमा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है अपना आराम से कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है। हेलो फ्रेंड, मैंने आपको इस वीडियो को थ्रू ये बताया था कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर चलाना चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे आप अच्छी ग्रोथ, इनकम और एज ए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, आप देखें और किसी की हेल्प करें, खुद ना करें तो किसी कम से कम हेल्प करके उसको बताएं कि ये चीज़ ऐसे ना करके ऐसे करेगा तो शायद इनकम बढ़ेगी और जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ होगा। तो दोस्तों बस इतना ही बताना चाहता था मैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को सपोर्ट और शेयर करें। बस धन्यवाद। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। उसके साथ बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।